हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एडू ग्रेबर और आप सबका स्वागत है फिर से हमारी एक न्यू वीडियो में। जैसे कि आप लोग को पता ही होगा कि जो पीजी का एंट्रेंस है, चाहे वो स्यूएट को लेकर हो या फिर ड्यूएट को लेकर हो, तो उसके रिगार्डिंग अभी तक कोई ठोस इन्फॉर्मेशन नहीं है। हालांकि ऐसा कहा जा रहा है कि जो आपका स्यूएट है वो सितंबर में हो सकता है और जो ड्यूएट है वो अभी भी स्टिल अगस्त में हो सकता है, लेकिन कोई भी श्योरिटी अब तक नहीं है और कोई भी अथॉरिटीज़ की तरफ से अभी कोई भी ट्वीट या नोटिफिकेशन ऐसे नहीं आया है। फ़िलहाल हम ये मानकर चल रहे हैं कि हमें अभी तक कोई जो है स्पेसिफिक डेट जो है नहीं पता चली है अबाउट स्यूएट एंड ड्यूएट। राउंड ऑफ करके आपके पास कम से कम 20-25 दिन तो हैं ही हैं। इसके रिगार्डिंग जो है मैंने एक छोटी सी सीरीज स्टार्ट करी है, जिसमें आप लोगों के लिए मैं डेली बेसिस पे या फिर जो है कुछ कुछ दिन में जो है कंसेप्चुअल वीडियोस लेकर आने वाली हूँ। कंसेप्चुअल वीडियोस का मतलब ये होगा कि जब तक आपका एंट्रेंस नहीं होता तब तक मैं कुछ ऐसी वीडियोस मैं आपको लेकर आने वाली हूँ जो आपको एंट्रेंस में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। छोटे छोटे कंसेप्ट होते हैं जो आपको क्लियर करने बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्ज़ाम के लिए अब जो है जो एग्ज़ाम का ओरिएंटेशन है वो ऑब्जेक्टिव एज वेल एज कंसेप्चुअल होने लगा है, जो कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है। इसी चीज़ को देखते हुए मैंने जो है कंसेप्चुअल वीडियोस का एक सीरीज़ टाइप स्टार्ट किया है, बोल सकते हो। तो इसकी जो वीडियोस मैं सारी की सारी जो एमए एंट्रेंस वाली मेरी प्लेलिस्ट है उसमें मैं ऐड करती जाऊँगी। तो उसी कंसेप्चुअल वीडियोज़ के रिगार्डिंग मेरी आज की फर्स्ट वीडियो है अबाउट पॉलिटिकल थ्योरीज़ की कंसेप्ट, जिसमें मैं ऑल लिबरलिज्म अबाउट जो है सब कुछ जो है एड्रेस करने वाली हूँ। लिबरलिज्म क्या होता है, उसका क्लासिकल लिबरलिज्म क्या होता है, लिबर्टेरियनिज्म क्या होता है, न्यू लिबरलिज्म क्या होता है और किस तरीके से जो है लिबरलिज्म जो है इमर्ज हुआ था और अब तक का लिबरलिज्म की क्या स्टोरी रही है और कौन कौन से प्रोपोनेंट इनसे जो है जुड़े हुए रहे हैं, वो सब मैं आपको इसमें बताने वाली हूँ। आई होप आपको वीडियो जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगेगी और पसंद आई होगी। प्लीज़ अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बिकॉज ऐसी अमेजिंग की भी कंसेप्चुअल वीडियोज़ आपको मैं लेकर आने वाली हूँ और ऑलरेडी मैं काफ़ी वीडियोज़ कवर अप कर चुकी हूँ रिगार्डिंग डिफरेंट थिंग्स अबाउट पॉलिटिकल साइंस प्रिपरेशन। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। लिबरलिज्म को हिंदी में उदारवाद बोलते हैं। फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स आई वुड लाइक टू से कि मैं जितना हो सकेगा उतनी चीज़ों को हिंदी और इंग्लिश एज वेल एज दोनों लैंग्वेज में जो है समझाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे मेरे पास हिंदी के हैं और काफ़ी सारे बच्चे हमारे पास यूट्यूब पे इंग्लिश के भी हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको हिंदी समझ में नहीं आती है, दे प्रेफर सबटाइटल्स और यू कैन से कि वो थोड़ा बहुत जो है पीपीटी के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं पीपीटी को हिंदी और इंग्लिश दोनों में लेकर आती वीडियो लॉन्ग भी हो जाती और प्लस बहुत मेहनत लगती। और अभी थोड़ा सा मेरा शेड्यूल बिजी चल रहा है, बट मैं चाहती नहीं थी कि मैं वीडियोस को लाना मिस कर सकूं, इसलिए जो है मैंने आज की वीडियो सिर्फ इन रिटर्न मैंने इंग्लिश में रखी है, बट मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आपको समझाने की कोशिश करूँगी। ठीक है, लिबरलिज्म के हम डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे। फर्स्ट मैं आपको बताऊंगी कि लिबरलिज्म एज एक्चुअल होता क्या है, उसके बाद क्लासिकल लिबरलिज्म पढ़ेंगे, उसके बाद हम लिबर्टेरियनिज्म पढ़ेंगे एंड देन उसके बाद हम लास्टली न्यू लिबरलिज्म भी पढ़ेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ हर किसी आइडियोलॉजी के साथ, हर किसी टर्म के साथ कौन कौन से प्रोपोनेंट्स यानी कि कौन कौन से थिंकर्स उनके साथ एसोसिएटेड है वो भी हम साथ में पढ़ेंगे। ये सारी की सारी चीज़ें जो है आपके एंट्रेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। प्लीज़ कंप्यूटर स्क्रीन से अपनी आंखों को हटाइएगा मत और जो मैं बातें बोल रही हूँ उनको एकदम ध्यान से सुनना है आपको। ठीक है, फर्स्ट आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद लिबरलिज्म। लिबरलिज्म को हिंदी में उदारवाद बोलते हैं। ठीक है, लिबरलिज्म इज अ पॉलिटिकल एंड मोरल फिलोसफी बेस्ड ऑन द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल, लिबर्टी, कंसेंट ऑफ द गवर्न एंड इक्वलिटी बिफोर द लॉ। यहाँ पे एक एक शब्द जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है। फर्स्ट है आपका राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल, यानी कि लिबरलिज्म जो है बिलीव करता है कि हर एक इंडिविजुअल के पास कुछ राइट्स होते हैं जो उससे बिल्कुल भी छीने नहीं जा सकते। उसके बाद लिबर्टी, यानी कि उसको अपनी चॉइसेस मेक करने के लिए और उसको क्या अपना प्राइवेट स्फेयर में उसको बिहेव करना है या फिर कौन सी चीज़ें उसको रखनी है, कौन कौन सी चीज़ों को फॉलो करनी है नहीं करनी, वो सब उसकी खुद की लिबर्टी होनी चाहिए। उसकी चॉइसेस को मेक करने की लिबर्टी इंडिविजुअल की खुद की होनी चाहिए। देन कंसेंट ऑफ द गवर्नड, यानी कि जो भी आपका रूलर है वो जो उसकी पॉपुलेशन है उसकी कंसेंट के साथ ही जो है गवर्न करना चाहिए, ना कि उनके अगेंस्ट यानी कि एब्सोल्यूटिस्ट की तरह उसको बिहेव नहीं करना चाहिए। अपनी जो उसकी पॉपुलेशन है उसके रिप्रेजेंटेटिव की तरह उन्हीं के लिए काम करना चाहिए। ठीक है, देन इक्वालिटी बिफोर द लॉ, यानी कि लॉ के सामने जो है सभी लोग एकदम एक समान है। ठीक है, लैटिन वर्ड लिबरल
रेफर टू अ क्लास ऑफ फ्री मैन। सो जो लिबरलिज्म है वो किस शब्द के साथ आता है, वो लिबरल के साथ आता है, लिबर के साथ आता है, ठीक है, लिबरल के साथ नहीं, सॉरी, लिबर के साथ आता है। सो इस टाइप से आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि कौन से वर्ड के साथ जो है आपका लिबरलिज्म एसोसिएट है, या फिर कौन से वर्ड के साथ आपका जो लिबरलिज्म है वो जनरेट होता है। तो आपका जो कोर वर्ड है वो है आपका लैटिन वर्ड लिबर, जिसका मीनिंग होता है क्लास ऑफ फ्री मैन। तो जितने भी सारी की सारी चीज़ें आपने ऊपर एट्रीब्यूट्स देखे हैं लिबरलिज्म के, कहीं ना कहीं वो आपको क्लास ऑफ फ्री मैन यानी कि एक फ्री मैन किस तरीके का होता है उस चीज़ की एट्रीब्यूट्स को, यानी कि उस चीज़ की कैरेक्टरिस्टिक्स को आपको दिखाता है, उस चीज़ की विशेषताओं को आपको दिखाता है, ठीक है। लिबरलिज्म पुट द इंटरेस्ट और गोल्स ऑफ द इंडिविजुअल बिफोर द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। सो बेसिकली लिबरलिज्म का क्या मानना है कि जो एक इंडिविजुअल है वो सोसाइटी के लिए कुछ भी उत्तरदायी नहीं होता है। सो इसीलिए वो जो इंडिविजुअल का जो इंटरेस्ट होता है, जो इंडिविजुअल का जो गोल रखता है, वो सोसाइटी के गोल से भी पहले रखते हैं। जैसे कि आपने सोशलिज्म अगर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि सोशलिज्म पे बात की जाती है कि हमें सबके इंटरेस्ट की बात देखनी है, सबको एक साथ लेकर चलना है। लेकिन उसी के अपोजिट जो लिबरलिज्म है वो बोलता है कि इंडिविजुअल जो है सोसाइटी को कुछ भी ओन नहीं करता है, इसलिए जो इंडिविजुअल के खुद के इंटरेस्ट हैं और जो खुद के गोल हैं वो जो है सबसे पहले आने चाहिए as a whole or state. Liberalism became a distinct movement in the age of enlightenment. So liberalism आपका कब बहुत ज़्यादा उभरना शुरू हुआ था, वो आपका enlightenment के टाइम पे शुरू हुआ था, ठीक है, जिस टाइम पे पुनर्जागरण रेनेसेंस हो रहा था। तो उस समय पर क्या था कि उस समय तक जो था आपका डार्क एज जब था पहले, तो उस टाइम पे जो चर्च था, जो मोनार्क थे, उनकी जो थी सारी की सारी चीज़ें चलती थी, यानी कि जो चर्च था वो अपने आप को बोलता था कि उन्हें जो है गॉड ने बोला है रूल करने के लिए आपके ऊपर, और जैसा चर्च कहेगा वैसे ही लोगों को करना है। सो जो लोग थे वो सेक्युलर नहीं थे और बहुत ज़्यादा रिलीजियस चीज़ों में बिलीव करते थे। लेकिन जैसे जैसे एज ऑफ एनलाइटनमेंट आया, एज ऑफ एनलाइटनमेंट के अंदर क्या हुआ था, आपके कुछ इस तरीके के थिंकर्स आए थे जिन्होंने इन चीज़ों को चैलेंज किया था और अपनी बुक्स पब्लिश की थी, कुछ ऐसे शब्द बोले थे जो लोगों को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करने लगे, और धीरे धीरे जो है लोगों को समझ आने लग गया कि जो चर्च की जो ऑटोनॉमी है, जो चर्च हमारे ऊपर जो चीज़ें थोप रही है वो सही नहीं है बिल्कुल भी, और उनको जो है एक लिबर्टी की फीलिंग आने लगी कि हमको भी एक फ्री मैन बनना है। तो इस तरीके से जो है लिबरलिज्म का एक तरीके से आप बोल सकते हो कि उदय होता है, ठीक है। उनमें एक सेंस ऑफ फ्रीडम आ जाती है। लिबरलिज्म साउट टू रिप्लेस द नॉर्म्स ऑफ हेरिडिटरी प्रिविलेजेस। जिस तरीके से पहले आपने देखा होगा कि किस तरीके से जो पहले मोनार्क होते थे, यानी कि जो राजा होते थे, वो किस तरीके से हेरिडिटरी बेसिस पे, यानी कि पहले जो राजा होगा वो राजा होगा, फिर उसका जो बेटा होगा वो राजा होगा, बेटे का बेटा राजा होगा। इस तरीके से जो पीढ़ीगत पीढ़ी जो था एक प्रिविलेज चला जाता था, उसको जो है एक तरीके से चैलेंज किया गया था। तो उसी के रिगार्डिंग जो आपका लिबरलिज्म यहाँ पे शो करता है कि किस तरीके से हेरिडिटरी प्रिविलेजेस को यहाँ पे वो रिजेक्ट करता है, और स्ट्रेट रिलीजन, एब्सोल्यूट मोनार्की और डिवाइन राइट ऑफ किंग्स जो थे उनके अगेंस्ट में जो है लिबरलिज्म आता है। ट्रेडिशनल कंजर्वेटिज्म विद रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी एंड द रूल ऑफ लॉ। तो बोलता है कि ये जो मोनार्क हैं और जो इनकी ऑटोनॉमी है, इन सबको चैलेंज करते हुए हमें एक नए तरीके का सिस्टम लाना है जो होना चाहिए रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, यानी कि जो मोनार्क होना चाहिए या फिर कोई लीडर होना चाहिए वो लोगों का रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, ना कि उन पर रूल करने वाला, ठीक है। तो और साथ के साथ उसके पास भी कुछ लिमिटेड होगा उसका दायरा काम करने का, जो कि होगा रूल ऑफ लॉ, यानी कि वो भी खुद को भी लॉ के अंतर्गत रखते हुए वो लोगों के लिए काम करेगा, ठीक है। Liberalism as a developed ideology was a product of the breakdown of feudalism and Europe and growth of a market or a capitalist society। जैसे कि आपको पता ही होगा कि जिस तरीके से जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था यूरोप के अंदर, तो वहाँ पे जो है फ्यूडलिज्म यानी कि जहाँ पे जो लैंडलॉर्ड्स होते थे, लैंडलॉर्ड्स जो हैं अपने लिए दूसरे लोगों से काम करवाते थे अपनी ज़मीन पर, तो उसको फ्यूडलिज्म बोलते हैं। तो उसका जब ब्रेकडाउन होना शुरू हुआ और जैसे जैसे मार्केट इकोनॉमी बढ़नी शुरू हुई, तो मार्केट इकोनॉमी के बढ़ने के साथ साथ लिबरलिज्म जो है उदय होने लगा। लिबरलिज्म की जो रफ्तार थी वो तेज़ होने लगी, बिकॉज जो मार्केट था, मार्केट को वर्क करने के लिए सब कुछ फ्री चीज़ें चाहिए, यानी कि उसको फ्री मार्केट चाहिए। वो नहीं चाहते कि उनमें किसी भी रूलर का या शासक का जो ज़्यादा इंटरवेंशन हो। मार्केट अपने हाथ में खुद तरीके से ओन होना चाहती है, यानी कि खुद ही खुद को गवर्न करना चाहती है मार्केट, ठीक है। सो जिस तरीके से मार्केट इकोनॉमी जैसे जैसे उदय होने लगी, लिबरलिज्म भी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता चला गया। सो बेसिकली आप इसको एज अ समरी की तरह कुछ कोर जो इसके थीम बोल सकते हो, वो आपका है इंडिविजुअलिज्म जैसे कि मैंने आपको सबसे पहले बताया था। उसके बाद रीज़न, जैसे कि जिसमें कि उन्होंने रिलीजन जो चर्च की जो ऑटोनॉमी थी उसको चैलेंज किया था। उसके बाद आता है आपका फ्रीडम, यानी कि वो कुछ राइट्स की डिमांड करने लगे कि कुछ राइट जो है हर एक इंडिविजुअल के पास होने चाहिए। जस्टिस, यानी कि सब लोग जो है समाज में एक जैसे हैं, ठीक है। और टॉलरेशन का मतलब है जितनी भी डिफरेंट टाइप की डाइवर्सिटी है हमें उन सबको एक्यूमुलेट करना चाहिए, ठीक है। जिस तरीके से जो चर्च था वो पहले बोलता था कि जो क्रिश्चियनिटी होती है वो सबसे ऊपर होती है,
इसके अपोजिट में टॉलरेशन ने जो है हर एक धर्म को जो है रिस्पेक्ट करना शुरू किया। तो ये सब कुछ एट्रीब्यूट्स है लिबरलिज्म के, ठीक है। लेकिन लिबरलिज्म जो है बदलते समय के साथ उसका रूप भी बदलता चला गया। जिस तरीके से आप देखे होगे कि हर चीज़ का जो ट्रेंड होता है वो समय दर समय बढ़ता चला जाता है या फिर बदलता चला जाता है, ठीक है। तो समय दर समय लिबरलिज्म में काफ़ी तरीके के बदलाव आए, उन बदलावों को कुछ नाम दिया गया। बेसिक लिबरलिज्म यही है, लेकिन इसके जो समय के चलते हुए इसमें जो बदलाव आए, इसके जो रोल में बदलाव आए, इसकी जो थिंकिंग में थोड़े बहुत चेंजेस है, उनको एक नया नाम दे दिया गया। कभी उनको क्लासिकल लिबरलिज्म कहा गया, फिर उनको लिबर्टेरियनिज्म कहा गया, फिर उनको नियो लिबरलिज्म कहा गया, ठीक है। अब इन सबको जो हम वर्ड बाय वर्ड देखने जा रहे हैं। आई होप आपको अब तक का लिबरलिज्म समझ आया होगा। और नेक्स्ट चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, जो कि है हमारा क्लासिकल लिबरलिज्म। ये हमारा क्लासिकल लिबरलिज्म। बेसिकली क्लासिकल लिबरलिज्म को हिंदी में बोलते हैं आपका परंपरागत उदारवाद, ठीक है। परंपरागत उदारवाद इसको बोला जाता है हिंदी में। क्लासिकल लिबरलिज्म बेसिकली एज सच कोई आइडियोलॉजी नहीं है, लेकिन जैसे जैसे लिबरलिज्म में और तरीके के बदलाव जो आने लग गए, तो उन बदलावों से पुराने वाले लिबरलिज्म को जो है अलग करने के लिए कुछ अलग नाम देना था। तो इसीलिए जो नया वाला लिबरलिज्म था, जो नई तरीके का लिबरलिज्म, जो नए तरीके का उदारवाद आपका जो है सामने आ रहा था, उसको पुराने वाले उदारवाद के साथ अलग करने के लिए पुराने वाले उदारवाद को परंपरागत कह दिया गया, यानी कि क्लासिकल लिबरलिज्म कह दिया गया। बेसिकली क्लासिकल लिबरलिज्म के कुछ मेन थीम्स क्या हैं, कुछ मेन बिलीव्स क्या हैं, वो हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। क्लासिकल लिबरलिज्म इज अ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी एंड अ ब्रांच ऑफ लिबरलिज्म दैट एडवोकेट्स फ्री मार्केट एंड लेजर इकोनॉमिक्स, ठीक है। फ्री मार्केट एंड लेजर इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है कि जिसमें गवर्नमेंट का इंटरवेंशन वो नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो इकोनॉमी है, जो मार्केट है, वो खुद ही अपने आप को रन करे। सिविल लिबर्टीज अंडर द रूल ऑफ लॉ, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि ये बहुत हद तक जो है ये पुराना वाला जो लिबरलिज्म था उसी को क्लासिकल का नाम दे दिया गया था, विद एन एम्फोसिस ऑन लिमिटेड गवर्नमेंट, इकोनॉमिक फ्रीडम एंड पॉलिटिकल फ्रीडम, ठीक है। बेसिकली क्लासिकल लिबरलिज्म का क्या मानना था कि लिमिटेड गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे ये समझना जरूरी है, बिकॉज बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। लिमिटेड गवर्नमेंट का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट का जो काम है वो सिर्फ और सिर्फ रेगुलेशन तक होना चाहिए मार्केट की, लेकिन मार्केट के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है और मार्केट को कैसे काम करना चाहिए उसमें जो है गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। बस गवर्नमेंट के लिए, बस मार्केट को अच्छे तरीके से चलाने के लिए क्या क्या स्टेट में रूल्स बनने चाहिए, पॉलिसीज बननी चाहिए, बस उन तक ही उसका रोल सीमित रहना चाहिए। बाकी जो है मार्केट के अंदर उसकी प्राइसिंग में या फिर उसके ट्रेड में किसी भी तरीके का गवर्नमेंट का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है मार्केट को इकोनॉमिक फ्रीडम होनी चाहिए और कुछ पॉलिटिकल फ्रीडम भी होनी चाहिए। क्लासिकल लिबरलिज्म डेवलप्ड इन द लेट 18th सेंचुरी इन द 19th सेंचुरी, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये सारा का सारा कुछ जो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के साथ साथ जो है उभरना शुरू हो रहा था, और साथ ही साथ एनलाइटनमेंट का जो पीरियड था उसके साथ भी, यानी जिसको आप पुनर्जागरण भी बोलते हैं, रेनेसेंस बोलते हैं, ठीक है, उसके साथ जो है ये उभरना शुरू हो रहा था। रिस्पॉन्स टू द सोशल एंड इकोनॉमिक पॉलिटिकल चेंजेस ब्रॉट ऑन बाय द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, क्लासिकल लिबरल द इसेंशियल गोल ऑफ गवर्नमेंट इज टू फैसिलिटेट एन इकोनॉमी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो चाहते हैं कि जो गवर्नमेंट है उसका मार्केट में कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, केवल और केवल उसका जो काम होना चाहिए वो एक फैसिलिटेटर की तरह होना चाहिए। फैसिलिटेटर का मतलब क्या, फैसिलिटेटर का यहाँ पे मतलब क्या है कि केवल वो उसको एक तरीके से थोड़ा बहुत रेगुलेट करना चाहिए ताकि वो जो वर्क है वो अपना ठीक तरीके से कर सके, कोई इसमें बाहर वाला आकर जो है इंटरवेंशन ना करे, या फिर उसमें कोई तकलीफ आती है तो गवर्नमेंट इसको ठीक कर सके, बस इतना ही गवर्नमेंट का काम होना चाहिए, ठीक है। द आइडिया ऑफ नेचुरल और ह्यूमन राइट्स हैज़ अफेक्टेड लिबरल थॉट, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से चर्च को जो है चैलेंज किया गया था और बोला गया था कि हर एक ह्यूमन बींग्स के पास कुछ राइट्स होते हैं जिसको किसी को लेने की इजाज़त नहीं है, ठीक है। द लेजिटिमेट रोल ऑफ गवर्नमेंट इज लिमिटेड टू द प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। बेसिकली यहाँ पे इन तीन जो बेसिक राइट्स को जो है डिफाइन किया गया था, ये आप सबको पता होगा, आपने जॉन लॉक में भी पढ़ा होगा, लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। बेसिकली क्लासिकल लिबरलिज्म का कहना था कि हर एक ह्यूमन बीइंग के पास जो है ये तीन राइट्स होते हैं। फर्स्ट आपका लाइफ, यानी कि उसकी लाइफ को कोई नहीं छीन सकता। सेकंड है आपका लिबर्टी, यानी कि उसकी लिबर्टी को कोई नहीं छीन सकता। और थर्ड है उसका प्रॉपर्टी, यानी कि उसकी प्रॉपर्टी पे किसी और का हक नहीं है। अगर उसने प्रॉपर्टी उसकी खुद की, उसकी खुद के लेबर की कमाई हुई है तो उस प्रॉपर्टी पे किसी और का हक नहीं है। बेसिकली क्लासिकल लिबरलिज्म का कहना था कि स्टेट का काम इन तीन ह्यूमन राइट्स को जो है बचाना होना चाहिए, यानी कि कोई भी इन तीन ह्यूमन राइट्स को ना ले सके और साथ ही साथ स्टेट भी इनको नहीं ले सकता है, ठीक है। यहाँ पे एक प्रोपोनेंट आते हैं, वो आपके एडम स्मिथ, जो कि क्लासिकल लिबरलिज्म से रिलेट करते हैं। उनका आइडिया था कि क्लासिकल लिबरलिज्म बिलीव्स दैट इंडिविजुअल शुड बी फ्री
to pursue and protect their own economic and self-interest free from undue interference by the central government. So basically एडम स्मिथ का क्या कहना था कि जो इंडिविजुअल है वो खुद अपने आप में बहुत समझदार है, इसीलिए उसको जो है फ्री छोड़ देना चाहिए अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट, अपने सेल्फ इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए या फिर उसको परस्यू करने के लिए विदाउट एनी इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, सो बेसिकली इस सारे जो थीम है इसको जो सी बी मैकफर्सन है उसको क्या कह के वो जो है यहाँ पे डिफाइन करते हैं, वो कहते हैं इसको पोजेसिव इंडिविजुअलिज्म। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पे स्टार बना रही हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये मैंने अपनी एंट्रेंस गाइड में भी मेंशन कर रखा है। सो बेसिकली अगर आपको सारी आइडियोलॉजी, सारे सब्जेक्ट्स के जितने भी फैक्चुअल कंसेप्ट्स हैं, अगर उनको आपको बिल्कुल शॉर्ट टर्म में याद करना है और बहुत ही कम समय है आप लोग के पास तैयारी के लिए और बहुत अच्छे तरीके से जो है अपनी प्रिपरेशन को बूस्टअप करना है, तब हमारी एंट्रेंस गाइड ले सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है लिंक है गूगल फॉर्म का, उसको फिल कर दोगे तो मैं आपको ड्राइव पे शेयर कर दूँगी। ठीक है, उसमें मैंने आपके सारे सब्जेक्ट जो है कवर अप कर रखे हैं, WPT, IPT और इंटरनेशनल रिलेशन, कंपैरेटिव, पबमेड वगैरह सब कुछ कवर है उसके अंदर। ठीक है, और बहुत ही इजी और बहुत ही टू द पॉइंट बनी हुई है। सो अगर आपने अभी तक नहीं लिए तो उसको भी आप ले सकते हो। सो उसमें भी मैंने जो है इस सी बी मैकफर्सन को जो है मेंशन किया था, पोजेसिव इंडिविजुअलिज्म। सो बेसिकली सी बी मैकफर्सन का क्या कहना था कि ये जो सारी चीज़ें हैं जो इंडिविजुअलिज्म पे इतनी ज़्यादा फोकस करती हैं, वो इसको एक टर्म देते हैं पोजेसिव इंडिविजुअलिज्म। ठीक है, यानी कि जिसका मतलब होता है कि जो इंडिविजुअल अपना खुद का मालिक है हर चीज़ के अंदर, यानी कि हर स्फेयर के अंदर, जिसमें किसी और का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। सो ये क्वेश्चन कई बार जो है रिपीट हो चुका है कि पोजेसिव इंडिविजुअलिज्म किसने आइडिया दिया था या फिर सी बी मैकफर्सन ने कौन सा आइडिया दिया था, तो ये आपको जो है 100% जो है याद रखना है। सो बेसिकली क्लासिकल लिबरलिज्म से जो आपके मेन प्रोपोनेंट्स हैं जो इससे रिलेट करते हैं वो आपके जॉन लॉक आपने पढ़ा होगा WPT में, जब उन्होंने जो है लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी की राइट्स की उन्होंने भी बात करी थी। उसके बाद आपके आते हैं जीन, उसके बाद आपके थॉमस रॉबर्ट, फिर डेविड रिकार्डो। ठीक है, आप चाहो तो इनको इंडिविजुअली भी पढ़ सकते हो, लेकिन इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं इंडिविजुअली पढ़ने के लिए, हर एक थिंकर के लिए आपको पता है वो कौन सा इंपॉर्टेंट, लाइक डेविड रिकार्डो इंपॉर्टेंट है, जॉन लॉक इंपॉर्टेंट है, और बाकी इन दो का आप जो है स्किप कर सकते हो इंडिविजुअली पढ़ने के लिए, बाकी इन दो को जो आप गूगल करके और इनके बारे में पढ़ सकते हो। ठीक है, सो नेक्स्ट चलते हैं अपनी नेक्स्ट थीम के ऊपर जो कि हमारी लिबर्टेरियनिज्म। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और बच्चे बहुत बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं बिटवीन लिबरलिज्म एंड लिबर्टेरियनिज्म। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे इसका हिंदी का वर्ड इसलिए नहीं लिखा है बिकॉज मुझे इसका एक कोई एग्जैक्ट हिंदी का वर्ड नहीं मिल पा रहा था लिबर्टेरियनिज्म के लिए, मुझे गूगल पे इसके लिए भी उदारवादी मिल पा रहा था। सो अगर आप लोगों को पता है कि एग्जैक्टली लिबर्टेरियनिज्म को हिंदी में क्या बोलते हैं, सो प्लीज़ कमेंट डाउन करके मेरे को भी बताना है ताकि मैं भी आप लोगों से सीख सकूँ। सो बेसिकली जब हम यूट्यूब पर आते हैं, हम किसी को पढ़ाते हैं, तो इसका मतलब वो वन वे नॉलेज नहीं होती, वो टू वे नॉलेज होती है। कुछ मैं आपसे सीखूंगी, कुछ आप में से सीखोगे। सो आई एम ऑलवेज ओपन टू लर्न। ठीक है, तो आपको अगर कोई भी चीज़ मेरे बारे में गलत लगती है या फिर कोई चीज़ मैंने यहाँ पे बोलनी मिस कर दी हो तो आप मुझे कमेंट डाउन करके भी बता सकते हो, और आई विल हाईली अप्रिशिएट दैट। और मैं आपकी जो भी कमेंट्स होते हैं, जो भी आपका फीडबैक होता है, उनसे हमेशा सीखती हूँ अपने आने वाले काम के लिए। ठीक है, सो नेक्स्ट जो हमारी यहाँ पे हम आइडियोलॉजी ले रहे हैं या फिर टर्म ले रहे हैं, एक फॉर्म ले रहे हैं क्लासिकल लिबरलिज्म का बेसिकली, सो वो है हमारा लिबर्टेरियनिज्म। ठीक है, सो लिबर्टेरियनिज्म इज अ स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ क्लासिकल लिबरलिज्म। सो बेसिकली लिबर्टेरियनिज्म कोई अलग से आइडियोलॉजी नहीं है, ये क्लासिकल लिबरलिज्म का ही एक स्ट्रॉन्ग फॉर्म है और एक कठोर रूप है क्लासिकल लिबरलिज्म का। ठीक है, यानी कि जो परंपरागत उदारवाद हमने अभी तक पढ़ा है उसी का ही एक कठोर स्वरूप है लिबर्टेरियनिज्म, दैट आर्ग्यूज that individual should be left alone without much influence from central government and that personal responsibility is the most powerful ingredient of success. So basically जो लिबर्टेरियनिज्म क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि जो इंडिविजुअल है उसको बिल्कुल ही जो है लेफ्ट अलोन कर देना चाहिए, उसको अकेले छोड़ देना चाहिए, उसमें जो है गवर्नमेंट की तरफ से बिल्कुल भी कोई भी हस्तक्षेप जो है नहीं होना चाहिए। वो खुद इतना समझदार है कि वो अपना हर इंटरेस्ट अपनी लाइफ के हर स्फेयर में खुद जो है पूरी तरीके से इंडिविजुअल फ्रीडम जो है हासिल करके सारी चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग चला सकता है। ठीक है, मॉडर्न लिबर्टेरियनिज्म इज मोर of a response to bloated and overarching government and welfare state. So basically liberalism welfare state के जो है against है, because welfare state में आपका क्या concept आता है कि आपको लोगों को साथ लेके चलना है। इसी तरीके से जो आपके जो रिच लोग होते हैं इसीलिए जो है वेलफेयर स्टेट में रिच लोग को टैक्सेशन किया जाता है, उनके ऊपर टैक्स लगाया जाता है ताकि उस मनी से जो है जो पुअर पीपल है उनका वेलफेयर किया जा सके। सो बेसिकली जो लिबर्टेरियनिज्म जो है वो इसी के जो है अगेंस्ट में आया था कि किस तरीके से गवर्नमेंट का जो इंटरवेंशन था वो बढ़ता जा रहा था
और जो है एक तरीके का वेलफेयर स्टेट उभर कर आ रहा था। सो इस चीज़ को अपोज करने के लिए यहाँ पे लिबर्टेरियनिज्म आता है, ठीक है, जो कि प्योरली इंडिविजुअल फ्रीडम के बारे में बात करता है। Pure libertarians believe that government should stay out of both social and economic इश्यूज, ठीक है। तो जिस तरीके क्लासिकल लिबरलिज्म में उन्होंने कहा था कि गवर्नमेंट को एक फैसिलिटेटर की तरह सपोर्ट करते हैं, लेकिन लिबर्टेरियनिज्म क्या बोलते हैं कि गवर्नमेंट को बिल्कुल बाहर रहना चाहिए सोशल और इकोनॉमिक दोनों ही स्फेयर से, मीनिंग दैट दे टेंड टू ऑफेंड बोथ सोशल लिबरल्स एंड कंजर्वेटिव्स फॉर अपोजिट रीजंस। यानी कि वो जो पुराना जो आइडिया था कि थोड़ा बहुत गवर्नमेंट को एज अ फैसिलिटेटर होना चाहिए, और जो ये नया वाला आइडिया है कि वेलफेयर स्टेट को प्रमोट करता है, वेलफेयर स्टेट होता है गवर्नमेंट, तो उन दोनों ही चीज़ों को जो है लिबर्टेरियनिज्म एकदम अपोज करते हैं और बिल्कुल इंडिविजुअल को लेफ्ट अलोन छोड़ने की बात करते हैं। सो ये एक तरीके से क्लासिकल लिबरलिज्म का एक कठोर रूप है। द डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल लिबरलिज्म एंड लिबर्टेरियनिज्म इज दैट क्लासिकल लिबरलिज्म वाज अ बैकलैश अगेंस्ट थ्योरेटिक मोनार्कीज एंड ऑप्रेसिव गवर्नमेंट्स। यानी कि जो क्लासिकल लिबरलिज्म और लिबर्टेरियनिज्म के बीच मैंने इस लाइन में थोड़ा सा डिफरेंस लिखा है कि जो क्लासिकल लिबरलिज्म था वो बेसिकली जो मोनार्कीज थे उस टाइम के और जो ऑप्रेसिव गवर्नमेंट थी उसके अगेंस्ट में आया था, वेयर एज मॉडर्न लिबर्टेरियनिज्म इज मोर ऑफ अ रिस्पॉन्स टू अ ब्लोटेड एंड ओवरआर्चिंग गवर्नमेंट एंड वेलफेयर स्टेट। जो कि मैंने आपको ऑलरेडी ऊपर बात समझाई है कि जो आपका क्लासिकल लिबरलिज्म था वो मोनार्कीज और जो उनका रूल था, जो उनका कठोर जो रूल था जिसके जो है लोग जिससे ऑप्रेस हो रहे थे, उसके अगेंस्ट में आपका क्लासिकल लिबरलिज्म आया था जिसने फ्रीडम की मांग की थी। और जो आपका लिबर्टेरियनिज्म आता है वो जो गवर्नमेंट का जो ओवर आर्चिंग इंटरफेरेंस बढ़ता जा रहा है स्टेट के अंदर उसके अगेंस्ट में आया था, ठीक है। सो इसके जो प्रोपोनेंट हैं वो है जॉन लॉक, फ्रेडरिक हेग एंड लुडविग वॉन मिसेस, ठीक है। सो जॉन लॉक आपका दोनों जगह पे इसलिए है क्योंकि मैंने आपको अगेन बार बार ये बताया है कि जो आपका लिबर्टेरियनिज्म है वो कोई अलग से नहीं है, लेकिन एक कठोर रूप है क्लासिकल लिबरलिज्म का। तो जॉन लॉक को भी आप जो है लिबर्टेरियनिज्म के अंदर जो है इसको मान सकते हो, ठीक है। सो नेक्स्ट चलते हैं न्यू लिबरलिज्म की तरफ। आई होप आपको अभी तक की वीडियो समझ आई होगी, और प्लीज़ कमेंट डाउन करके ज़रूर बताया करिए कि आपको वीडियो कैसी लगी, ताकि उससे मुझे मोटिवेशन मिल सके आगे की वीडियोस के लिए। क्योंकि हमारे पास कोई डायरेक्ट कांटेक्ट करने का कोई ज़रिया नहीं है। हालांकि हम लोग टेलीग्राम पे हैं, अगर आप लोग अब तक ज्वाइन नहीं किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जो है ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन फिर भी एज अ वर्क मैं इसको कैसे इम्प्रूव कर सकती हूँ वो मुझे आपके कमेंट से ही पता चलता है। जब आप कमेंट करके कुछ अच्छा बताते हो या फिर कुछ मिसिंग हो जाता है वो मुझे बताते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो मुझे और अच्छा वर्क करने के लिए एक इंस्पिरेशन मिलती है कि आप लोगों को वो पसंद आ रहा है, तो मेरा भी मन करता है कि मैं और वीडियोज़ बनाऊँ आपकी हेल्प के लिए। सो बेसिकली मैं सिर्फ आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ वीडियो के बाद जो है एक छोटा सा रिस्पॉन्स डाल दिया करिए, अगर अच्छा लगता है कोई थैंक यू या फिर आई लाइक इट या समथिंग लाइक दैट। लाइक अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगती है तो वो भी जो है कमेंट करके बता सकते हो, बट प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिए, ठीक है। तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कमेंट्स एंड लाइक्स, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। सो नेक्स्ट एंड लास्ट थिंग फॉर टुडे इज़ न्यू लिबरलिज्म, जिसको हम हिंदी में नव उदारवाद बोलते हैं, ठीक है। सो ये लिबरलिज्म का एक नया रूप, ठीक है। न्यू लिबरलिज्म का मतलब क्या होता है? न्यू यानी कि नया, लिबरलिज्म का एक नया फॉर्म। लिबरलिज्म न्यू लिबरलिज्म इज कंटेम्परेली यूज्ड टू रेफर टू मार्केट ओरिएंटेड रिफॉर्म पॉलिसीज़। तो ये एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट फीचर है इसका, जो इसको अभी तक की सारी आइडियोलॉजीज़ के साथ जो है इसको अलग बनाता है। सच एज एलिमिनेटिंग प्राइस कंट्रोल्स, डीरेगुलेशन, कैपिटल मार्केट्स, लोअरिंग ट्रेड बैरियर्स। सो बेसिकली न्यू लिबरलिज्म क्या बोलता है? न्यू लिबरलिज्म बोलता है कि जो स्टेट है उसको मार्केट ओरिएंटेड रिफॉर्म पॉलिसीज़ लेकर आनी चाहिए, यानी कि जो स्टेट का जो इंटरवेंशन या स्टेट का जो रोल है वो इस तरीके से कुछ होना चाहिए कि वो मार्केट को सपोर्ट करे, यानी कि मार्केट ओरिएंटेड रिफॉर्म्स लेके आए। रिफॉर्म्स का मतलब होता है बदलाव, ठीक है। मार्केट को और अच्छा और बेहतर करने के लिए पॉलिसीज़ लेकर आए, बदलाव लेकर आए। इस तरीके का वो कुछ एग्जांपल देते हैं, जैसे कि एलिमिनेटिंग प्राइस कंट्रोल, जो स्टेट के द्वारा जो प्राइस कंट्रोल लगाए जाते हैं ट्रेड्स के ऊपर उनको हटाया जाए। डीरेगुलेटिंग कैपिटल मार्केट्स, लोअरिंग ट्रेड बैरियर्स, यानी कि जो दो कंट्रीज़ के बीच में जो ट्रेड बैरियर्स होते हैं उनको हटाया जा सके ताकि कैपिटलिज्म का एक्सपेंशन हो सके। एंड रिड्यूसिंग स्पेशली थ्रू प्राइवेटाइजेशन, और प्राइवेटाइजेशन के थ्रू जो है मार्केट को बढ़ावा दिया जाए। एंड स्टेट इन्फ्लुएंस इन द इकोनॉमी, और जो स्टेट का इन्फ्लुएंस है वो सिर्फ इन्हीं चीज़ों तक जो है सीमित रहना चाहिए, बाकी मार्केट जो अपने आप खुद पे रन करेगी, लेकिन जो स्टेट का काम होना चाहिए वो मार्केट सपोर्टिव पॉलिसीज़ को लाना होना चाहिए, ठीक है। Neoliberalism typically advocate for more government intervention into the economy
एंड सोसाइटी देन लिबर्टरिज्म। जिस तरीके के लिबर्टरिज्म ने बोलते थे, जैसे कि हमने जस्ट लास्ट स्लाइड में पढ़ा है कि लिबर्टरिज्म बोलता है कि इंडिविजुअल को बिल्कुल लेफ्ट अलोन छोड़ देना चाहिए, स्टेट का बिल्कुल भी इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए, ना ही इकोनॉमिक लाइफ में, ना ही सोशल लाइफ में। लेकिन नियो लिबरलिज्म यहाँ पे बोलते हैं कि स्टेट का इंटरवेंशन होना चाहिए, बट एक एज अ फैसिलिटेटर की तरह, जो मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी को बढ़ाने में हेल्प कर सके। ठीक है, जो इंटरवेंशन होना चाहिए इकोनॉमी में वो इकोनॉमिक वे से अच्छा होना चाहिए, जिसका जैसे कि वो एक एग्जांपल देते हैं प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। तो यानी कि जो गवर्नमेंट का जो इंटरवेंशन है वो यहाँ पे थोड़ा बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, जिसका एक एग्जाम्पल है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। ठीक है, the distinction between neoliberals and libertarians is merely a threshold of how much trust one puts in government's ability to cope up with the problems. So basically इस लाइन में क्या कहा जा रहा है, इस लाइन में कहा जा रहा है कि जो न्यू लिबरल हैं और जो लिबर्टेरियंस हैं, इन दोनों के बीच का डिफरेंस सिर्फ इतना सा है कि कितना ट्रस्ट, यानी कि कितना भरोसा आप गवर्नमेंट में जता रहे हो। जो लिबर्टेरियंस हैं वो गवर्नमेंट के अंदर भरोसा बिल्कुल भी नहीं जताते हैं, और जो नियो लिबरल्स हैं वो गवर्नमेंट के अंदर भरोसा थोड़ा बहुत जताते हैं कि वो जो इकोनॉमी है उसको फैसिलिटेट करने के लिए, उसको प्रोग्रेस करने के लिए थोड़ी बहुत स्टेट की इंटरवेंशन ज़रूरी है। ठीक है, The Great Depression in the 1930s was widely regarded as a failure of economic liberalism, जो कि आपको पता ही होगा कि 1930s में जो कि ग्रेट डिप्रेशन आया था उसको कहा गया था कि वो इकोनॉमिक लिबरलिज्म की वजह से आया और लेजर फेयर स्टेट की वजह से आया। लेजर फेयर स्टेट का मतलब होता है जहाँ पे गवर्नमेंट का एकदम कम इंटरवेंशन होता है, एकदम एकदम ना के बराबर इंटरवेंशन होता है। ठीक है, neoliberalism is distinct from liberalism insofar as it does not advocate laissez-faire economic policy, but instead is highly constructive and advocates a strong state to bring about the market-like reforms in every aspect of the society. यानी कि जिस तरीके के जो ग्रेट डिप्रेशन आया था 1930s में, ऐसा जो है कहा गया था कि वो लेसेस फेयर स्टेट की वजह से आया है, लेसेस फेयर इकोनॉमी की वजह से आया है, क्योंकि वहाँ पे कोई भी स्टेट का इंटरवेंशन नहीं था, इसलिए जो है इकोनॉमी एकदम से ठप हो गई और उसको कोई भी रेगुलेट करने वाला नहीं बचा। तो इसी के रिगार्डिंग जो है न्यू लिबरलिज्म इस आइडिया को लेकर आते हैं कि कहीं ना कहीं जो है स्टेट थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट तो है ही, क्योंकि जो है स्टेट के बिना जो है आप मार्केट को अच्छी तरीके से उसमें रिफॉर्म्स नहीं ला सकते हो, कोई पॉलिसीज़ नहीं ला पाओगे, तो जो है मार्केट एक तरीके से ठप हो जाएगी एक पॉइंट पर आकर। सो इसलिए स्टेट ज़रूरी है ताकि वो समय समय पर कुछ इकोनॉमिक चेंजेस, कुछ इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो है ला सके। सो इसके जो प्रोपोनेंट्स हैं वो आपके फ्रेडरिक हेग, मिल्टन फ्रीडमैन, कार्ल पॉपर और मिसेस, इस तरीके से कुछ यहाँ पे प्रोपोनेंट्स मैंने लिख रखे हैं। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना। और मैंने बहुत ही ईजी लैंग्वेज में जो है समझाने की कोशिश करी है ताकि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के ही लोगों को जो है मेरी वीडियो समझ आ सके। सो अगर आपने चैनल को अपना सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज ऐसी कंसेप्चुअल वीडियोस, जब तक आपका पीजी का इंटरेस्ट नहीं आ जाता, मैं ऐसी और इम्पॉर्टेंट कंसेप्चुअल वीडियोस लेकर आती रहूँगी और आपको हेल्प करती रहूँगी। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।